हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। आज मैं बात करने वाला हूँ मैटरनल एंड न्यूबॉर्न केयर के बारे में कि जो मैटरनल केयर में हम लोग क्या क्या करते हैं एंड न्यूबॉर्न जब बेबी का जब केयर करते हैं तो उसमें क्या क्या करते हैं और कब से केयर करना स्टार्ट करते हैं, इन सभी के बारे में मैं बात करूंगा। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं लेक्चर में मैं बात करने वाला हूं वो मैटरनल केयर के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर के हेडिंग से जानते हैं। मैटरनल कहने का मतलब मदर एंड न्यूबॉर्न बेबी केयर करने का मतलब जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको किस तरह से केयर करते हैं आफ्टर बर्थ के बाद में, और सभी के बारे में बात करूंगा। और मैटरनल कहने का मतलब कि जब मदर प्रेग्नेंट होती है तो उनको किस तरह से केयर करते हैं प्रेगनेंसी के टाइम में, एंड जब बेबी जब बर्थ करते रहते हैं उस टाइम में, और आफ्टर द बर्थ के बाद मदर को किस तरह से केयर करते हैं, इन सभी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स, आपको पता है कि हमारे जो देश है उसमें क्या जो बच्चों और मदर का बहुत ही अच्छा प्योरिटी दिया जाता है, क्योंकि अगर मदर हेल्दी बेबी अगर ग्रोथ नहीं करेंगे तो जिसके कारण से जो वहां के जो कोई भी कंट्री है वो सही से ग्रोथ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर बेबी अगर हेल्दी नहीं रहेगा तो उनमें ग्रोथ और डेवलपमेंट कम देखने को मिलेंगी। अगर मदर अनहेल्दी रहेंगे तो जिसके कारण से क्या होगा, बेबी भी अनहेल्दी ही बॉर्न करेंगे। तो इसलिए मदर और बच्चों को स्पेशल केयर दिया जाता है ताकि उनमें कोई भी एबनॉर्मलिटी, अनहेल्दी ये सब नहीं इंट्रोडक्शन में बोला गया कि इन एवरी कंट्री मदर एंड चिल्ड्रन कंस्टिट्यूट ए प्योरिटी ग्रुप। इन इंडिया 65% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन आर मदर एंड चिल्ड्रन। बोला गया कि एवरी कंट्री, प्रत्येक कंट्री में ये बच्चे और मदर को प्रायोरिटी दिया जाता है। और बात क्या है कि जो हमारे इंडिया है उसमें 65% जो पूरे हमारे इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसमें बच्चे और मदर कितने 65% आते हैं। ठीक, फिर बात करते हैं कि सबसे पहले जानेंगे कि हम लोग मैटरनिटी साइकिल के बारे में कि मैटरनिटी साइकिल के कितने स्टेज होते हैं। तो इसमें 4 स्टेज होते हैं। सबसे पहला फर्टिलाइजेशन, सेकंड एंटीनेटल केयर, थर्ड इंट्रानेटल केयर एंड फोर्थ इज द पोस्ट नेटल केयर। तो सो फ्रेंड्स, मैटरनल केयर को समझने से पहले हम लोग को सबसे पहले जाना पड़ेगा मैटरनिटी साइकिल के बारे में कि अब जब मदर को हम कब केयर करें, जब मैटरनल केयर कब करेंगे, जब मदर प्रेग्नेंट होंगे तब। तो इसके अंदर में क्या क्या स्टेजेस आते हैं उन सभी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेज आते हैं फर्टिलाइजेशन, कि जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जब 14th दिन में क्या होता है कि जब फीमेल से जब ओवम निकलते हैं और क्या होता है कि जो हमारे फैलोपियन ट्यूब के पास जाता है और जब स्पर्म है जो उसके साथ में जब मिलते हैं, फ्यूज करते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जब एक स्पर्म के साथ में एक हेल्दी ओवम जब वहां पे मिलते हैं, फ्यूज करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। बात करते हैं एंटीनेटल केयर के बारे में कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी के टाइम में जब मदर को जो केयर देते हैं उसी को क्या बोलते हैं, एंटीनेटल केयर बोलते हैं। बात करते हैं थर्ड वन इज द इंट्रानेटल केयर, कि जब एट द बर्थ ऑफ बेबी जब क्या होता है कि जब मदर बर्थ देते रहती है यानी बेबी बॉर्न करते रहती है तो उस टाइम में जब जो केयर हम लोग देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रानेटल केयर बोलते हैं। एंड बात किया गया पोस्ट नेटल केयर के बारे में कि जब बर्थ के बाद में जब हम मदर को जब केयर देते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्ट नेटल केयर बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम एक एक करके इन सभी के बारे में बात करते हैं। तो बोला गया फर्टिलाइजेशन के बारे में कि द ओवम रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी अबाउट द 14th day of the menstruation cycle and it is caused up to the fibrated end of the fallopian tube. The spermatozoa reaches the uterine cavity and travels to the fallopian tube and fuse with the ovum. मैंने क्या बोला था कि जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14th दिन में क्या होता है, ओवम रिलीज होता है, और ओवम रिलीज होने के बाद क्या होगा, जो मेल का जो स्पर्म है उसके साथ क्या होता है, फ्यूज करता है, देन उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब जो है और जो फीटस का फॉर्मेशन होता है वो किस तरह से होता है जिसके बारे में जानते हैं। तो जैसे कि बोला गया कि जो फर्टिलाइज्ड ओवम क्या होता है, रीचे जो हमारा यूट्रस है वहां तक 8 से 10 दिन में क्या होता है, पहुंच जाता है, एंड ब्यूरो इन द यूट्राइन एंडोमेट्रियम। सेल डिवीजन प्रोसीड रैपिडली एंड डिफरेंशिएटेड ऑल ऑर्गन एंड टिश्यूज ऑफ द बेबी आर फॉर्म। क्या बोला गया कि जो फर्टिलाइज्ड ओवम था वो क्या होता है, जो हमारे कहां आ जाता है,
यूट्रस में आ जाता है और 8 से 10 दिन में और क्या हो जाता है, ब्यूरो टू द यूट्राइन एंडोमेट्रियम, और जो यूट्राइन एंडोमेट्रियम लेयर होता है वहां पे क्या होता है, जुट जाता है और उसके बाद सेल डिवीजन बहुत ही तेजी से होता है और फिर क्या होता है, जितने भी ऑर्गन्स वगैरह है वो सभी फॉर्म होने लगते हैं, टिश्यूज वगैरह बनने लगते हैं, वो बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है वो सभी का। बात करते हैं कि जो ये सभी जब वो होते हैं तो इसमें डिफरेंट प्रकार के स्टेजेस होते हैं, जैसे बहुत सारे पीरियड होते हैं। पहला प्रीनेटल पीरियड्स एंड प्रीमैच्योर इन्फेंट्स एंड थर्ड वन इज फुल टर्म बेबी। बात करते हैं प्रीनेटल पीरियड्स में ओवम का फॉर्मेशन, एम्ब्रॉय बनना एंड फिटस बनना। ओवम 0 से 14 डेज तक हो तो उसको क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं, एंड एम्ब्रॉय कब बोलते हैं, जो 14 डेज से 9th वीक तक के जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रॉय बोलते हैं। एंड द लास्ट वन इज द फिटस। फिटस क्या होता है, 9th मंथ से लेकर एट द बर्थ तक जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फिटस ही बोलते हैं। अब बात करते हैं प्री मैच्योर के बारे में। तो मैं जब पहले जो पीडियाट्रिक आप लेक्चर देखेंगे तो उसमें मैं बताया हूं कि प्री मैच्योर बेबी किसको बोलते हैं, उसके बारे में मैंने बताया कि जो जेस्टेशनल जो पीरियड होता है अगर उससे पहले अगर जब बर्थ ले लेता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री मैच्योर बोलते हैं। तो जिसके बारे में बात किया था तो वही बोला कि प्री मैच्योर इन्फेंट्स से बोलते हैं जो 27 से 37 वीक में अगर डिलीवर हो जाता है तो उसको प्री मैच्योर इन्फेंट्स बोलते हैं। और फुल टर्म बेबी जब 280 डेज में जब वो डिलीवर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, फुल टर्म बेबी बोलते हैं। इसको एवरेज माना गया है, एवरेज इसको माना गया है। तो फ्रेंड इस तरह से मैंने बात किया कि जो किस तरह से बेबी डेवलप करते हैं जिसके बारे में बात की। अब फ्रेंड सबसे पहला ये जानना जरूरी है कि जब मदर प्रेग्नेंट होते हैं तो कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलता है, उन सभी के बारे में बात करते हैं। तो सर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो इस चैप्टर के बारे में, मैटरनल केयर के बारे में, इन सभी के बारे में जाने। और हमारे प्लेटफॉर्म पे मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारे लेक्चर आपको मिलेंगे, प्लीज आप उसे जरूर जाकर देखें ताकि आपको नॉलेज की जो प्रेगनेंसी में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जिसके बारे में बात करते हैं। तो इसको 3 क्लासिफाई किया, 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया। पहला को बोलते हैं प्री सस्पेक्टिव साइन बोलते हैं एंड दूसरे को प्रोबेबल साइन बोलते हैं एंड थर्ड को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव साइन बोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो प्री सस्पेक्टिव साइन में क्या क्या आते हैं। तो प्री सस्पेक्टिव साइन में आपको एमनोरिया देखने को मिलेगा, मॉर्निंग सिकनेस देखने को मिलेगा, ब्लडर इरिटेशन, ब्रेस्ट चेंज एंड क्विकनिंग देखने को मिलेगा मदर्स में। अब बात करते हैं कि एमनोरिया किसे बोलते हैं। तो जब फीमेल्स में जब पीरियड्स आना स्टॉप हो जाते हैं ड्यू टू प्रेगनेंसी के कारण से तो जिसको ही क्या बोलते हैं, एमनोरिया बोलते हैं। सेकंड बात करते हैं मॉर्निंग सिकनेस कि जब मदर जब स्लीप का सोने के बाद जब उठती है तो उसे वोमिटिंग, नोजिया ये सब जब होता है उसी को क्या बोलते हैं, मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं। बात करते हैं ब्लडर इरिटेशन के बारे में कि जब वो यूरिन पास आउट करना चाहते हैं तो उसे क्या होता है, इरिटेशन फील होता है, सही से करने में दिक्कत होता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, ब्लडर इरिटेशन बोलते हैं। ब्रेस्ट चेंज जो मदर का जो प्रेग्नेंट मदर होंगे उनका क्या होगा, ब्रेस्ट में चेंजिंग देखने को मिलेगा, इनलार्ज दिखेगा, तो ये होगा। और बात करते हैं क्विकनिंग के बारे में कि क्विकनिंग किसे बोलते हैं कि जब मदर्स के जो स्टोमक रीजन होता है उसमें उन्हें फील होता है कि जो फिटस अंदर जो फिटस है वो मूव कर रहा है, वो कोई एक्टिविटी कर रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, क्विकनिंग बोलते हैं। तो फ्रेंड्स यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। प्री सस्पेक्टिव साइन में 4 साइन देखने को मिलता है। पहला को बोलते हैं एमेनोरिया यानी पीरियड का लॉस होना, सेकंड बोलते हैं मॉर्निंग सिकनेस यानी वोमिटिंग और नोजिया होना, उसी को बोलते हैं मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं। ब्लडर इरिटेशन यानी सही से यूरिन पास आउट नहीं होना, यूरिन में दिक्कत होना। ब्रेस्ट चेंज जब उसका जो ब्रेस्ट है उसमें चेंजिंग देखने को मिलना, जैसे इनलार्ज हो जाना, निपल्स इनलार्ज हो जाना। एंड क्विकनिंग जब मदर को फील होना कि हमारे जो स्टोमक रीजन उसमें क्या है कि जो बेबी है, फिटस है, वो क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, घूम, उसी को क्या बोलते हैं, क्विकनिंग बोलते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स प्रोबेबल साइन के बारे में। प्रोबेबल साइन में आपको पेल्विक साइन देखने को मिलेगा एंड एब्डोमिनल इनलार्जमेंट देखने को मिलेगा। पेल्विक साइन में फ्रेंड्स बहुत सारे आते हैं, जैसे गोडल साइन, दूसरा हर्बर साइन एंड तीसरा थर्ड वन इज द चैडविक साइन। फ्रेंड्स इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल में अगर आप न्यू हैं तो प्लीज हमारे चैनल में जाएं और वहां से नॉर्मल
डिलीवरी यानी नॉर्मल लेबर का जो वीडियो बना हुआ है, प्लीज आप उसे देखें, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अगर इस वीडियो को देखने से पहले अगर उसे देखते हो तो बहुत अच्छे क्लियरली से आप समझ जाएंगे दोनों लेक्चर को। तो प्लीज फ्रेंड मैं सजेस्ट करता हूं आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और उस लिंक को क्लिक करके आप जरूर देखें नॉर्मल लेबर के बारे में। तो किसको बोलते हैं कि जब जो हमारा जो सर्विक्स है उसमें क्या हो जाता है, सर्विक्स जो पार्ट्स होते हैं उसमें क्या होता है, सॉफ्टनिंग हो जाता है। जब स्टार्टिंग में आप सर्विक्स को जब टच करते हैं तो किस तरह से, जस्ट लाइक हमारे जो नोज का जो पॉइंट्स होता है वो हार्डनेस जिस तरह से है उसी तरह से वो रहता है। लेकिन आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद में क्या होता है कि वह सॉफ्टनेस होता है, हमारे लिप की तरह क्या होता है, सॉफ्ट हो जाते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं गॉडल साइन बोलते हैं। एंड बात करते हैं हैंगर साइन के बारे में कि जो हमारे सर्विक्स और सिंपल से बोलते हैं यूट्रस, ये दोनों के बीच में जो होते हैं वो भी क्या होता है, सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, हर्गस साइन बोलते हैं। एंड बात किया गया चैडविक साइन के बारे में, इसके बारे में बहुत बार पूछा गया है कि जो सर्विक्स पार्ट्स होते हैं ना वो क्या होता है, ब्लूइश दिखता है। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स वगैरह फॉर्मेशन होते हैं। जो वेन, तो जानते हैं कि वेन में कैसा हुआ, तो वही जो फॉर्मेशन होता है बहुत सारे कैपिलरीज वगैरह बनते हैं, तो जिसके कारण से वहां पे ब्लूइश कलर दिखता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चैडविक साइन बोलते हैं। एंड सेकंड वन बोला गया एब्डोमिनल इनलार्जमेंट के बारे में कि जो मदर का जो प्रेग्नेंट मदर है उनका क्या हो जाएगा, एब्डोमिनल इनलार्ज दिखेगा। अब बात करते हैं थर्ड इज द पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, फीटल हार्ट साउंड, जो फीटल है मदर के एब्डोमेन में वो सुनाई देगा। फीटल मूवमेंट, वो मूवमेंट होता है उसको भी पता चलेगा। एंड फीटल पार्ट्स वगैरह आप उसको टच करके आप फील कर सकते हैं। और एक्सरे और स्कैनिंग के थ्रू आप पता कर सकते हैं कि हाँ, तो ये सभी जो आप जितना देख रहे थे ये सभी क्या है, साइन एंड सिम्टम्स है एक प्रेग्नेंट मदर का। तो फ्रेंड मैं एक बार फिर से मैं रिव्यू कर दे रहा हूं। सिंपल से याद रखना है कि साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी को 3 क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला को बोलते हैं प्री सेमेप्टिव साइन बोलते हैं, सेकंड को हम लोग प्रोबेबल साइन बोलते हैं, एंड थर्ड वन को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव साइन बोलते हैं। बात किए थे कि प्री सेमेप्टिव साइन में एमेनोरिया, मॉर्निंग सिकनेस, ब्लडर इरिटेशन, ब्रेस्ट चेंज, क्विकनिंग, ये सभी होते हैं। एमेनोरिया यानी जो पीरियड्स का आना स्टॉप हो जाना। सेकंड मॉर्निंग सिकनेस माने सवेरे उठते ही वोमिटिंग वगैरह होना। ब्लडर जब यूरिन पास करते समय में दिक्कतें होना। ब्रेस्ट चेंज, ब्रेस्ट इनलार्ज हो जाना, निपल्स इनलार्ज हो जाना। एंड क्विकनिंग, जो फिटस है उसका अगर मूवमेंट वगैरह अगर फील होता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्विकनिंग बोलते हैं। उसी तरह से प्रोबेबल साइन के बारे में मैंने बताया कि प्रोबेबल साइन में पेल्विक साइन दिखा जाता है। जो पेल्विक रीजन है उसमें कुछ साइन आपको देखने को मिलता है। गोडल साइंस यानी मैंने बताया था कि ब्लड वेसल्स वहां पे ज्यादा बढ़ जाने के कारण से वहां पे क्या हो जाता है, ब्लड का सप्लाई ज्यादा होने के वहां पे सॉफ्टनिंग आ जाता है सर्विक्स के पास में, उसी को क्या होता है, गोडल साइन बोलते हैं। एंड मैंने बात किया था हर्गस कि जो यूट्रस और सर्विक्स दोनों के बीच के भी क्या हो जाता है, सॉफ्टनिंग हो जाता है, उसी को भी हर्गस साइन बोलते हैं। एंड चैडविक साइन के बारे में मैंने बताया था कि ब्लूइश कलरेशन देखने लगता है को मिलता है, उसी को हम लोग क्या होता है, चैडविक साइन बोलते हैं। उसी तरह से मैंने बात किया पॉजिटिव साइन के बारे में कि उसमें फीटस का मूवमेंट, फीटस का हार्ट साउंड, एंड जब टच करेंगे तो आपको फील होगा। तो ये सभी जो है वो प्रेग्नेंट मदर का साइन एंड सिम्टम्स है। तो प्लीज फ्रेंड आपको कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना केयर के बारे में कि एंटीनेटल में मैंने बात किया था कि इट इज अ केयर गिवन to the woman during the pregnancy which normally starts from the time of conception and continue throughout the pregnancy। कि जब मदर को कब से देना स्टार्ट करते हैं, जब से कंसेप्शन टाइम से लेकर कंटिन्यूअस थ्रू जब तक प्रेगनेंसी तक हम लोग क्या करते हैं, एंटीनेटल केयर देते हैं। बात करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव टू हैव ए हेल्दी बेबी बॉर्न, कि एक हेल्दी बेबी बॉर्न हो, टू प्रोमोट एंड मेंटेन द हेल्थ ऑफ द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी के टाइम में जो मदर का जो हेल्थ है वो कैसा हो, अच्छा हो, वो करता है। टू एश्योर द मदर टू रिसीव द बेस्ट केयर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, कि मदर एश्योर हो, वो कंफर्म हो कि वो क्या हो, जो प्रेगनेंसी के टाइम में उनको अच्छा केयर मिलता है। एंड बात करते हैं टू डिटेक्ट द हाई रिस्क फैक्टर एंड गिव अ स्पेशल अटेंशन, यह इसलिए भी किया जाता है ताकि कोई प्रकार का रिस्क वगैरह देखने को नहीं मिले, कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं लगे, तो जिसके कारण से पहले से ही स्पेशल अटेंशन किया जाता है। जैसे पहले ही बोल दिया जाता है कि हैवी वेट वगैरह प्रेगनेंसी के टाइम में नहीं उठाना चाहिए। तो ये सभी के कारण फिर बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज किया जाता है। तो एंटीनेटल केयर में रूटीन एंटीनेटल एग्जामिनेशन किया जाता है। रूटीन एंटीनेटल एग्जामिनेशन में डाइट देखा जाता है कि जो मदर है वो डाइट कैसा ले रही है, विटामिन कितना ले रही है, प्रोटीन कितना ले रही है,
ये सभी उसका न्यूट्रिशन को चेक किया जाता है। सेकंड, केयर ऑफ निपल्स, निपल्स को केयर करना। एंड पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन कहने का मतलब कि अपने आप लोगों को क्लीन रखना, बाथ वगैरह करना, कि प्रॉपर तरीके से सोना एंड प्रॉपर टाइमिंग पे जगना, ये एंड प्रॉपर टाइमिंग पे खाना, ये सब खाना, डाइट वगैरह लेना, ये सभी पूरा पर्सनल हाइजीन में उनको बताया जाता है। एंड बात करते हैं स्पेसिफिक हेल्थ प्रमोशन, कि जो स्पेसिफिक हेल्थ प्रमोशन के मतलब है कि प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, मतलब इसमें चेक किया जाता है कि मदर जो है वो न्यूट्रिशनल कोई भी डिफिशियंसी तो नहीं हो रही है, या फिर प्रोटेक्शन ऑफ जो सिफिलिस डिजीज है उससे प्रोटेक्ट करना, करेक्शन ऑफ एनीमिया, जो एनीमिया हो रहा है उसे करेक्ट करना, एंड मेंटल प्रिपरेशन, जैसे इसमें और बहुत सारे डिजीज एबनॉर्मलिटी वगैरह आने हैं, जैसे एनापेट्रम हैमरेज है जो देखने को मिलता है, तो ये सभी उसको स्पेसिफिक हेल्थ प्रोटेक्शन में उसे देखा जाता है और बताया जाता है, एंटीनेटल रूटीन एंटीनेटल एग्जामिनेशन में किया जाता है। बात करते हैं मेंटल प्रिपरेशन, उसको उनको बताया जाता है मेंटली। एंड मदर क्राफ्ट प्लस फैमिली प्लानिंग, क्या जो मदर्स है उनको बताया जाता है कि जब आप प्रेग्नेंट एक बार हो जा रहे हैं तो आपको कम से कम 2 से 3 ईयर का गैप लेना चाहिए नेक्स्ट आप बेबी बर्थ करने के लिए, और आपको 2 से ज्यादा बेबी नहीं रखना चाहिए। तो इस तरह से फैमिली प्लानिंग बताया जाता है। एंड बात करते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन, क्लिनिकल एग्जामिनेशन कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे उनका रेगुलरली बीपी चेक करना, और बीपी चेक करना, हेमोग्लोबिन लेवल चेक करना, एंड उनका टेम्परेचर कितना है, ये सभी उनका जो वाइटल साइन वगैरह है उनको रेगुलर चेक करते हुए रहना, तो ये आपका है आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन में आते हैं। एंड लास्ट वन बात करते हैं वार्निंग साइन के बारे में, कि मदर में देखते रहना चाहिए कि कहीं स्वेलिंग फिट, जो पैर का जो तलब है वो स्वेल तो नहीं हो रहा है। सेकंड, फिट, कहीं जो मदर है उनको चक्कर ऐसा मिर्गी सब तो नहीं आ रहा है, चक्कर गिर तो नहीं जा रहे हैं, यानी ब्रेन में कोई प्रकार का एबनॉर्मलिटी तो उनको में देखने को नहीं मिल रहा है। सेकंड, थर्ड वन इज हेडेक देखने को, ब्लरिंग विजन, कि मदर को कहीं धुंधलापन वगैरह तो नहीं देखने को मिल रहा है, ब्लीडिंग डिस्चार्ज वगैरह तो नहीं ना हो रहा है प्री वेजाइना से। एंड बात करते हैं जो अनयूजुअल विजन, जो बहुत सारे अलग चीज देखते हैं, जैसे कि मैंने बताया था प्री पैट्रम हेमरेज के बारे में, या फिर कोई जो बेबी है उसमें कोई भी एबनॉर्मलिटी देखने को तो नहीं मिल रहा है, या फिर कोई किसी प्रकार का ब्लीडिंग वगैरह तो ज्यादा डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा। इन सभी को हम लोग किस में देखते हैं, एंटीनेटल केयर में हम लोग इतना एग्जामिनेशन करते हैं। तो ये सभी के बारे में मैंने बताया कि जो एंटीनेटल केयर में हम लोग क्या करते हैं और कब से करते हैं, जब कंसेप्शन करने के बाद से लेकर थ्रू आउट द प्रेगनेंसी तक हम लोग एंटीनेटल केयर देते हैं। एंटीनेटल केयर में हम लोग एंटीनेटल एग्जामिनेशन, रूटीन एग्जामिनेशन करवाते हैं, जिसमें हम लोग मदर्स का डाइट, उसके निपल्स वगैरह हो गया, पर्सनल हाइजीन हो गए, ये सभी को हम लोग देखते हैं, यानी डाइट कैसा ले रही है, अपने आप को कितना टाइमिंग स्लीप सो रही है, कब जाग रही है, कितना अमाउंट में न्यूट्रिशन, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स वगैरह ले रहे हैं। एंड उनके हेल्थ भी चेकअप करते रहते हैं, जैसे उनके न्यूट्रिशन डिफिशियंसी तो नहीं ना हो रहा हो, या फिर सिफिलिस कोई एनी प्रकार का डिजीज वगैरह तो नहीं हो रहा। तो इन सभी को हम लोग चेक करते हुए रहते हैं। फिर वार्निंग साइन वगैरह भी एंटीनेटल के बारे में। अब हम बात करेंगे हम लोग इंट्रानेटल के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर हम जब बोल रहे होंगे इंट्रा मैटरनल केयर, तो प्लीज आप उसको नहीं, क्या होता है यहाँ पे इंट्रानेटल, एंटीनेटल, इंट्रानेटल एंड पोस्ट नेटल होते हैं, तो ये ध्यान दें, ठीक। ओके, अब हम बात करते हैं इंट्रानेटल केयर के बारे में कि इंट्रानेटल केयर क्या है। मैंने बताया था कि अगर जिस टाइम में डिलीवरी होने के टाइम में जब हम मदर को जब हम केयर करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंट्रानेटल केयर बोलते हैं। तो बात करते हैं कि इसका यह क्यों करते हैं, तो क्योंकि क्या बोला गया कि इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरनेटल केयर, द मदर रिसीव द बेस्ट अवेलेबल केयर ड्यूरिंग द लेबर टू प्रिवेंट मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी, कि जो या इंट्रानेटल केयर इसलिए मदर को दिया जाता है ताकि वो एक अच्छे तरह से यानी बेबी को डिलीवर कर सके, या जो केस होता है मोर्टेलिटी का एंड मॉर्बिडिटी का, वो जो मदर का मरने का चांस एंड जो बेबी है उसे मरने का, डेथ होने का चांसेज है वो कम रहे, उस चीज से बचाने के लिए वो जो है इंट्रानेटल केयर जो मदर्स हैं वो लेते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रिंसिपल के बारे में कि क्या
कि या थ्रू एब्सिस जो भी इंफेक्शन वगैरह होते हैं उससे बचने के लिए सेफ डिलीवर विद द मिनिमम इंजरी टू द इन्फेंट्स, यानी सेफ कोई प्रकार का बेबी को इंजर्ड ना हो, दिक्कत ना हो, इसलिए हम लोग मिनिमम इंजरी ऑफ द और मदर भी सेफ हो रहे, तो इसलिए हम लोग इंट्रानेटल केयर देते हैं। एंड थर्ड वन इज द रेडियसनेस टू द डील विद द कॉम्प्लिकेशन सच एज द इंट्रापैट्रम हेमरेज एंड एस्फेजिया ऑफ द न्यूबॉर्न। जो बोला है कि हम लोग क्या है जब नेटल केयर देते हैं तो हम लोग पहले से रेडी रहते हैं कि अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन वगैरह होता हो, जैसे कि इंट्रापैट्रम हेमरेज हो गया, एस्फेजिया, एस्फेजिया कहने का मतलब क्या हुआ कि जब बेबी बर्थ लेने के बाद अगर उसे सांस लेने में जब दिक्कत होता है उसी को बोलते हैं एस्फेजिया बोलते हैं। इसके कारण से बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं डे कर जाते हैं, तो ये सभी चीज से बचाने के लिए हम लोग इंट्रानेटल केयर देते हैं। एंड बात करते हैं स्टेज ऑफ नॉर्मल डिलीवरी के बारे में कि जो डिलीवरी का जो स्टेज होते हैं वो 4 होते हैं। स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड एंड स्टेज थर्ड एंड स्टेज फोर्थ। स्टेज फर्स्ट को सर्विकल डायलेशन बोलते हैं, यानी जो सर्विस क्या होता है वो डायलेट करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इस तरह से क्या होता है ये डायलेट ओपन होता है, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेज बोलते हैं। सेकंड स्टेज में जब बच्चा का डिलीवर होता है उसी को बोलते हैं सेकंड स्टेज बोलते हैं। एंड थर्ड स्टेज जब अम्बिलिकल का जब डिलीवर होता है तो उसको थर्ड स्टेज बोलते हैं। और अम्बिलिकल के बाद 4 आवर्स तक लगातार जब हम वाइटल साइन वगैरह जब मेजर करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग 4th स्टेज ऑफ नॉर्मल डिलीवरी बोलते हैं। तो फ्रेंड इसके बारे में मैं बहुत अच्छे से मैंने नॉर्मल लेवल में मैं आपको बताया हूं, प्लीज आप उसमें जाकर जरूर देखें और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और हमारे चैनल को प्लीज फ्रेंड्स लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अगर पसंद आता हो तो हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोग के पास जरूर सेंड करें ताकि वो भी नॉलेज गेन कर सके। तो अब हम बात करते हैं लास्ट वन इज द पोस्ट नेटल केयर के बारे में। पोस्ट नेटल केयर को हम लोग प्योर पीरियम के नाम से जानते हैं। बोला गया ये आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा एंड द मेम्ब्रेन एंड लास्ट अप टू 6 वीक। बोला गया जब पूरी तरह से डिलीवर हो जाता है प्लेसेंटा और उसके मेम्ब्रेन, तब उसके बाद हम लोग अप टू 6 वीक तक हम लोग पोस्ट नेटल केयर हम लोग देते हैं। फ्रेंड्स मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग टाइम में मैं प्री मैटरनल केयर और इंट्रामैटरनल केयर बोल रहा था, वो नहीं है, बल्कि है प्री नेटल केयर, इंट्रानेटल केयर एंड थर्ड वन इज द पोस्ट नेटल केयर। तो प्लीज आप इसे ध्यान दें। अब बात करते हैं कि ये इस फेज में क्या होता है, ये पोस्ट पैटर्न में पीरियड्स इन व्हिच द यूट्रस एंड द अदर जेनेटिक ऑर्गन्स रिटर्न्स इन द नॉर्मल शेप एंड साइज। कि जो आप प्रेगनेंसी के टाइम में आप देख रहे थे कि क्या हो रहा था कि जो शेप साइज वगैरह ये सब थे वो क्या हो रहे थे, चेंजिंग हो रहे थे, सर्विक्स डायलेट कर रहे थे, वो सभी क्या होता है ये पोस्टनेटल केयर पोस्टपार्टम टाइम में वो सभी नॉर्मल स्टेज में आ जाते हैं जिस तरह से पहले नॉर्मली थे। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने बात किया जितने कि किस तरह से हम लोग मैटरनल केयर करते हैं जिसके बारे में मैंने बात किया। तो फ्रेंड्स एक बार मैं रिव्यू कर दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने सबसे पहले बात किया कि हम लोग मैटरनल केयर क्यों करते हैं, ताकि जो मदर्स हैं उनको कोई भी दिक्कतें ना हो प्रेगनेंसी के दौरान में, और उनका जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे कोई भी कंट्री में मदर्स और बच्चे को दिया जाता है। फिर मैंने बात किया था कि जो मदर्स हैं उनको कितने टाइप्स में, तो हम लोग बोले थे 3 प्रकार का हम लोग करते हैं, केयर करते हैं। सबसे पहला को क्या बोलते हैं, एंटीनेटल केयर, दूसरा इंट्रानेटल केयर एंड पोस्टनेटल केयर। एंटीनेटल केयर जब मदर प्रेग्नेंट होती है तब उस टाइम में केयर देते हैं, उसको हम लोग एंटीनेटल केयर बोलते हैं। एंड ड्यूरिंग द डिलीवरी के टाइम में जब हम उनको केयर करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रानेटल केयर बोलते हैं। एंड आफ्टर द डिलीवरी के बाद जब हम उनको क्या करते हैं, केयर देते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्ट नेटल केयर बोलते हैं। फिर मैंने बात किया था कि किस तरह से साइन एंड सिम्टम्स के द्वारा हम पहचान सकते हैं कि मदर प्रेग्नेंट है या नहीं। तो उसमें भी हम लोग देख रहे थे कि उसको 3 कैटेगराइज में किया गया था, प्रीसम्प्टिव स्टेज, इस तरह से मैंने बात किया प्रोबेबल स्टेज तथा पॉजिटिव स्टेज। तो मैंने इस तरह से मैं पॉजिटिव स्टेज में हार्ट साउंड और हम लोग टच करके भी फील कर सकते थे या फिर एग्जामिनेशन वगैरह करवा के हम लोग जानते थे। तो इस तरह से मैंने बात किया था। फिर मैंने बात किया था जो प्रोबेबल थे उसमें हम लोग क्या था,
सर्विकल साइन देखने को मिला था, जिसमें गोल्डल साइंस हो गए, हर्बल साइंस हो गए, ये सभी देखने को मिला था, और एब्डोमेन था जो इनलार्जमेंट देखने को मिलता था। फिर मैंने बात किया किसके बारे में कि जब एंटीनेटल केयर हम लोग क्यों करते हैं, ताकि जो बेबी है वो हेल्दी बॉर्न कर सके, जो मदर है वो भी हेल्दी रह सके, और मदर को उनके असेसेबल कर दे, बता दे, उनको फील हो क्या चीज जो हमारा जो केयर है वो अच्छी तरह से मिल रहा है, उनको फैमिली प्लानिंग, ये सभी के बारे में हम लोग एंटीनेटल केयर में बताते हैं। इंट्रानेटल केयर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और डिलीवरी के टाइम में, जब बेबी और जब डिलीवर होते रहता है तो उस टाइम में हम लोग क्या करते हैं, और असेप्सिस यानी कोई भी इंफेक्शन वगैरह ना हो, कोई भी इंजरी वगैरह बच्चे में ज्यादा ना हो, ये सभी को ध्यान रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, केयर देते हैं। फिर हम लोग बात किए किसके बारे में, क्या या फिर कोई भी प्रकार का हेमरेज वगैरह ना हो, वो बात किए। अब हम बात करें पोस्टनेटल, फिर मैंने जाना था स्टेज ऑफ लेबर के बारे में कि लेबर का स्टेज 4 होते हैं, स्टेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। स्टेज फर्स्ट को मैंने बोला था सर्विकल डायलेशन के बारे में, इसमें क्या होता है, सर्विक्स डायलेट करता है। सेकंड मैंने बात किया था बेबी डिलीवर होता है, एंड थर्ड के बारे में प्लेसेंटा वगैरह वो भी डिलीवर होते हैं, एंड फोर्थ के बारे में कि आफ्टर प्लेसेंटा ऐसा डिलीवर होने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, 4 आवर तक एग्जामिनेशन करते हैं, जैसे वाइटल साइन वगैरह लेना, बच्चा किस तरह से वो सभी को देखना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्थ स्टेज बोलते हैं। तो उसके बारे में जो मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्लीज आप उसको जाकर जरूर देखें। नॉर्मल लेवल उसमें पूरी तरह से बताया हुआ है। फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी मिलने वाला हूँ न्यू बॉर्न केयर के बारे में, न्यू बॉर्न असेसमेंट के बारे में लेक्चर बना हुआ है, प्लीज आप उसे जरूर देखें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, सपोर्ट मेडिकल नर्सिंग अड्डा 2.0।